हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजॉबिंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वाड के बारे में। आखिर हम अचानक से क्वाड के बारे में क्यों बात करने लगे हैं? इसलिए बात करने लगे हैं कि अभी एक स्टेटमेंट आई है, ज्वाइंट स्टेटमेंट। उसके अपडेट पे बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा बहुत हम क्वाड के बारे में समझ लेते हैं। देखो, क्वाड का जो सबसे पहले आइडिया दिया गया था, जापान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया था। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो गया है अराउंड 2 साल पहले। किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, उनको एसेसिनेट कर दिया गया था। हालांकि ये आइडिया उन्हीं का था। खैर, शिंजो आबे जो कि भारत के सबसे अच्छे, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड के तौर पे जाने जाते थे, जापान और भारत के बीच के जो रिश्ते सुधारने का जो श्रेय जाता है, हालांकि शुरुआती दौर से ही काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं हमारे, लेकिन उसको एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है शिंजो आबे का। ये क्वाड का जो आइडिया था वो शिंजो आबे का ही था कि किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जा सके अलग अलग क्षेत्रों में। तो इसमें 4 लोग होते हैं, 4 सदस्य देश हैं इसके। कौन कौन से लोग हैं इसमें भाई आपको समझना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम आपको दिख रहे होंगे, इसी के साथ साथ जो बाइडन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिख पा रहे होंगे, और ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये क्वाड है, क्वाड के 4 सदस्य देश हैं। क्वाड एक मल्टी लैटरल एक अलायंस है 4 देशों के बीच, जिसमें कि ये टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं, इंटेलिजेंस का आदान प्रदान करते हैं, इसी के साथ साथ जो ट्रेड है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्वाड कंट्रीज ने कहा है कि भाई जो वायलेंस हो रहा है ना, कहाँ पे वायलेंस हो रहा है, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। ये जो वायलेंस हो रहा है ना, इस वायलेंस को खत्म करने की जरूरत है। कहाँ पे? यूक्रेन के अंदर में। आपको पता होगा पिछले 2-2.5 वर्षों से युद्ध चला ही जा रहा है। इसके बाद अगर मैं गाजा की बात करूँ, आपको पता है हमास वर्सेस इजराइल, इस युद्ध के भी अब 1 साल पूरे होने वाले अक्टूबर के महीने में। ये भी लगातार चल रहा है। इसके बाद म्यांमार के अंदर में तो समझ लीजिए कि सिविल वार चल ही रहा है, और ये यहाँ पे बहुत ही अजीब तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। कुछ जानकारों का यह कहना है, जो कि जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, उनका यह मानना है कि वियतनाम के जैसे हालात होने वाले हैं म्यांमार में भी। खैर, तो ये जो स्टेटमेंट जारी करी गई है, इस अपडेट को भी पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे क्वाड के बारे में, क्वाड का एक एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले चलेंगे हम पहले स्लाइड के ऊपर। देखिए, न्यूज़ है, अलग अलग न्यूज एजेंसीज ने इसको कवर किया है। जैसे कि मनी कंट्रोल का आप देख पा रहे होंगे, अभी से जस्ट 3 घंटे पहले की ये न्यूज़ है। इसमें क्या कवर किया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि क्वाड ने क्या बोला है भाई, कि आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा करेंगे, सोवरेनिटी की रक्षा करेंगे, और जितने तरीके के वायलेंस हो रहे हैं उसको कंडेम करेंगे। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे शिलोंग टाइम्स, एक न्यूज एजेंसी है, सिमिलर बात वो भी बोल रहा है। इसी के साथ अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूँ तो एक दिन पहले की न्यूज़ है, वो भी बोल रहा है कि क्वाड इज हियर टू स्टे, हियर टू डू एंड हियर टू ग्रो। एस जयशंकर का टोक्यो में उन्होंने अपना ये बयान दिया है, उस बयान को यहाँ पर उन्होंने कोट किया है। इसी के साथ साथ क्वाड समिट WION का जो 17 घंटे पहले का न्यूज़ है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है। सिमिलर बात यहाँ पर कहा गया है, जो कि एस जयशंकर का मैसेज था। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो India.com, द हंस इंडिया, इस तरह की चीज़ें, मतलब कि सारे न्यूज़पेपर, सारे न्यूज एजेंसी सिमिलर बातें कर रहे हैं। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि क्वाड कंट्री ने क्या बोला है भाई, कि अब वायलेंस को ख़त्म करो, जो कि आप लोगों ने गाजा में स्टार्ट कर रखा है। तो इंडिया का हमेशा से एक ही कॉल रहा है कि हम वायलेंस को किसी भी एंड से टॉलरेट नहीं करेंगे। चाहे वायलेंस किसी भी एंड से हो रहा हो, हम इसको कभी टॉलरेट नहीं करते हैं। ऐसा हमारा स्टैंड रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, हम सदियों पुराना हमारा स्टैंड रहा है। हमने आज तक किसी पे कब्जा नहीं किया है, और ना ही हमारी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा रही है कि हम दुनिया भर में लीडर हों, लेकिन हम विश्व गुरु के तौर पे जाना पसंद करते हैं, ना कि एक अग्रेसर के तौर पे, एक कंकरर के तौर पे, बल्कि हम ज्ञान और प्रगति और धर्म और अध्यात्म के तौर पे हम जाने जानते हैं, ना कि हम किसी को देश को जीतना। क्योंकि एक लाइन बहुत अच्छी है जो कि भारत के बारे में कही जाती है, ये लाइन भारत का जो चरित्र है उस पर सटीक बैठता है कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। मतलब कि कोई देश जीत सकता है, जीत ले, हम तो दिल को जीतने वाले लोग हैं। चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, आप हिंदुइज्म की अगर बात कर ले, स्वामी विवेकानंद की बात कर ले, रामकृष्ण परमहंस की बात कर ले, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक कल्चर, एक संस्कृति, एक सिविलाइजेशन का झंडा बुलंद किया था। उसके बाद गुरु नानक देव जी हो, वो उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा एक तरीके से कर दिया, पूरी दुनिया को एक पंगट में बांधने का काम किया। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि
यहाँ पे क्वाड के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है आपको देखने को मिलेगा, यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के एस जयशंकर साहब हैं। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जापान की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि इस तरह की बातें करी गई कि आप वायलेंस को किसी भी एंड से टॉलरेट नहीं करेंगे। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। तो क्वाड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अब देखिए, ये तो करंट अपडेट हो गया, आपको पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। एक सीबीएसई यूपीएससी माफ कीजिएगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर में किस तरह की चीज़ें चल रही है। आपको रूबरू होना ज़्यादा जरूरी है। आप क्वाड के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? क्वाड बोलते हैं। एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जो कि 4 देशों से मिलकर बना है। कौन कौन से देश हैं ये? यूनाइटेड स्टेट्स मतलब कि अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का काम क्या है? रीजनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना और इसी के साथ साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना। कहाँ पे? इंडो पैसिफिक रीजन में। अब इंडो पैसिफिक रीजन क्या है? आप ये देख पा रहे होंगे, ये है इंडियन ओशियन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन। तो इसके जितने भी देश हैं वहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना क्वाड का काम है। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा कि क्वाड के अंदर बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं। कुछ मीटिंग्स ऐसे होते हैं जो कि हेड ऑफ स्टेट्स करते हैं, कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जो कि मिनिस्ट्रियल लेवल पे की जाती हैं। अगर आप देख पाएंगे तो इनका किस किस लेवल पे डिस्कशन करते हैं, किस किस स्तर पे इनका डिस्कशन होता है। सबसे पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडो पैसिफिक ज़्यादातर मैरीटाइम जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलता है और सप्लाई चेन रेजिलियंस देखने को मिलता है। हालांकि कहीं ये नहीं कहा गया कि हम चाइना को काउंटर करेंगे, लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइन्स, जियो पॉलिटिक्स में हमेशा कहा जाता है कि आप जो अलिखित चीज़ है उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ साथ क्वाड को जो मैकेनिज्म है, बैलेंसिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, हालांकि ये बातें कहीं लिखित तौर पे नहीं है, लेकिन इस मैकेनिज्म को डेवलप करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मतलब कि जो मोटिव है वो यही है कि चाइना को इस क्षेत्र में जो कि अपना प्रभुत्व बढ़ाया जा रहा है उसको किस तरीके से हम काउंटर कर सके, किस तरीके से हम उसके इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर सके। आखिर क्वाड का जेनेसिस कहाँ से निकलकर सामने आता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वाड निकलकर सामने आता है, सबसे पहले इसकी चर्चा होती है 2007 में। इनिशियली फॉर्म किया जाता है 2007 में। एक इनफॉर्मल मीटिंग होता है लीडर्स का, आसियान का। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशन हैं, 10 देश हैं, उन्होंने अपना एक अलग से एसोसिएशन बना रखा है जिसमें कि 10 देश हैं। वहाँ पे जनरली भारत को भी इन्वाइट किया जाता है गेस्ट कंट्री के तौर पे, ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पे, और एशियान प्लस भी बनाया गया जिसमें कि भारत भी उसमें शामिल है। फिर शिंजो आबे, जो कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इसको प्रपोज किया था सबसे पहले, आइडिया ऑफ क्रिएटिंग द क्वाड। क्वाड को क्रिएट करने का जो सबसे पहला आइडिया आया था शिंजो आबे के दिमाग में आया था। फिर समय निकलता है, साल आता है 2012। जापानीज प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड इन एशिया, मतलब एशिया के अंदर में यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिला के इसको क्या बोला जाता है भाई, कि हम एक ग्रुप बनाएंगे जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर काम करेगा। समय का चक्र आगे की तरफ बढ़ता है, 2017 आता है जहाँ पे इसको बिल्कुल ही फॉर्मल तरीके से अनाउंस कर दिया जाता है और ये चाइना के द्वारा उसमें आपत्तियां भी जताई जाती है कि मुझे ही काउंटर करने के लिए आप लोग ये ग्रुप बना रहे हो। फिर इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट क्वाड मीटिंग करते हैं साल 2017 में। साल 2022 आता है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज किया जाता है इन सभी देशों के द्वारा संयुक्त रूप से। मालाबार मतलब कि जो आपको कोस्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पे। इसी के साथ साथ एक फॉर्मल तरीके से क्वाड बनकर तैयार हो जाता है। साल आता है 2021, वर्चुअल मीटिंग होता है। आपको पता है 2021 कौन सा ईयर था? 2021 था क्वाड, माफ कीजिएगा, कोविड का जो सेकेंड वेव का वो हम झेल रहे थे और सबसे ज़्यादा मारक था सेकेंड वेव कोविड का, जो सेकेंड वेव आया था। तो 2021 में वर्चुअल मीटिंग किया गया था क्वाड के लीडर के द्वारा, और मतलब 2017 से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब हर साल हम मिलेंगे और मीटिंग करेंगे। इसका नाम रखा गया था द स्पिरिट ऑफ द क्वाड। तो इसी क्वाड के मीटिंग में जब एस जयशंकर टोक्यो पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पे मैसेज दिया और सभी क्वाड के लीडर्स ने एक साथ कहा है कि जो 3 जगह पे युद्ध मंडराया हुआ है पिछले 1-1.5 वर्षों से, उसको खत्म करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।